अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवासे और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कराची की। यहाँ जराइम का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर 4 लुटेरों ने जनरल स्टोर पर यलगार कर दी। 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो रहे थे कि 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। फेडरल बी एरिया में ऑनलाइन डिलीवरी राइडर को लूट लिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में एक तरफ हाई प्रोफाइल मर्डर, दूसरी तरफ शहर में जराइम की बढ़ती वारदातें। शहरी अपनी जानों और कीमती अशिया से हाथ धो रहे हैं, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी का ग्राफ है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर जनरल स्टोर पर पेश आई डकैती की वारदात, जहां 4 मुल्जिमान 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए तो शहरी ने 2 लुटेरों को धर लिया, जबकि दीगर 2 मुल्जिमान नकदी लेकर फरार हो गए। शहरियों ने पकड़े गए 2 डाकुओं को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जिमान से रिकवरी न हो सकी। उधर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 1 में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले राइडर से लूटमार की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान असले के जोर पर राइडर से मोबाइल फोन लूट कर बआसानी फरार हो गए। दूसरी जानिब माड़ीपुर ट्रक अड्डा के करीब चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। चोर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ता है और बआसानी फरार हो जाता है। CCTV फुटेज में चोर का चेहरा वाज़ेह है। शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी ने बयान दिया है कि खातून भी हमलावरों में शामिल थी। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची में बुध के रोज फायरिंग से जाँ बहक अनस के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सके। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेटा ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और 4 साल से रोजाना एक ही रास्ते से काम पर आता और जाता था। अनस की जानिब से भाई को भेजा गया आखिरी ऑडियो पैगाम भी सामने आ गया। कहाँ पर है यार, काम पड़े हो सकता है, काम बढ़िया देर से रात में यार तला, थोड़ा परेशानी है यार। तो उसके बाद मैंने उसको कॉल करी, उसका कोई नंबर ऑफ जा रहा था, उससे दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जबकि फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाले एक राहगीर ने बयान में बताया कि फायरिंग के वाक़े में एक खातून भी मुलविस है। केस की मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन मजहर अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। मौलाना आदिल खान कत्ल केस की तहकीकात में कुछ वीडियो सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि मुल्जिमान मदरसे के करीब बाइक ख़राब होने का बहाना बनाकर ठहर जाते हैं, फिर गाड़ी का पीछा करते हैं, गोलियां बरसाते हैं। रैकी कैसे हुई, पीछा कैसे किया गया, हम आपको दिखाते हैं। 10 अक्टूबर 2020 की शाम, वक्त हुआ है 5:34। मौलाना आदिल की गाड़ी मदरसे जा रही है। 5:35। मुमकिना मुल्जिमान दूसरी जानिब सड़क पर बाइक खराबी या कुछ गिरने का बहाना बनाकर रुकते हैं और रॉन्ग बाइक चलाकर मदरसे के सामने तक आते हैं। बाद मगरिब 7:19 मौलाना आदिल मदरसे से वापस रवाना होते हैं। दूसरी जानिब मुमकिना तौर पर वही 2 मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग जाते हुए नजर आते हैं। मौलाना की गाड़ी का पीछा करते हैं, जिसके बाद तकरीबन 7:36 पर मौलाना आदिल उस मुकाम पर पहुंचते हैं कि जहां उन्हें मिठाई की दुकान के लिए रुकना था। 7:38 पर मोटरसाइकिल सवार कातिल भी कैमरे की जद में आते हैं और फिर 7:40 पर वो मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर को निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। कमीज शलवार में सवार 2 मुल्जिमान की रेकी और CCTV फुटेज से वाज़ेह होता है कि शहर में सिक्योरिटी का निज़ाम किस कदर नाकिस है। उलमा कमेटी ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज और पुरअमन हड़ताल का ऐलान किया है। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने उलमा कमेटी हड़ताल की हिमायत कर दी है। कराची में सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदार और ख़रीदार में झगड़ा, वाक़े की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या मामला है ये और झगड़ा क्यों शुरू हुआ था, क्या पता चल पाया है? देखिए, ये इतवार का वाक़या है। सदर में वाक़या बिस्मिल्लाह मार्केट है, जहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर एक शहरी और दुकानदार का झगड़ा हुआ है। शहरी की जानिब से दुकानदार को मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मोबाइल दिया गया था। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका मोबाइल रिपेयर नहीं किया गया, तो शहरी जब मोबाइल लेने दुकान पर पहुंचा तो उस दौरान जो उसका झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर मोबाइल जो है जमीन पर दे मारा। और जमीन पर दे मारने से जो है वहाँ पे जो करीब दुकानदार मौजूद था उसका जो है पैमाना लबरेज हो गया और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। फुटेज जो है आपने देखी होगी, सामने हासिल की है। फुटेज में साफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि दुकानदार और उसके साथ
जो दीगर दुकानदार थे वो भी झगड़े में शामिल हो गए और दुकानदार की जाने से जो शहरी था उसको इतना मारा गया, उसकी हड्डियां टूट गई। ताहम जो पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई बाज़ाब्ता कंप्लेन नहीं आई है। अगर शहरी की जाने से कंप्लेन की गई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर में गंदे नाले से मिलने वाली बोरी बंद लाश की शनाख्त 27 साला रुबीना नाज के नाम से हुई। खातून को बहनोई ने निकाह करने के इसरार पर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम सरफराज को उसके साथी समेत गिरफ्तार किया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। बहनोई ने साली को कत्ल करके बोरी बंद लाश नाले में फेंक दी। रुबीना नाज नामी खातून की लाश चंद रोज कबल गालिब मार्केट के इलाके से मिली। मोबाइल फोन कॉल्स की तफसीलात पर तफ्तीश की गई तो ताने बाने मकतूला के बहनोई सरफराज से मिले, जिसने अपने दोस्त जावेद के साथ मिलकर साली के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुकामी पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई कलील अरसे में मुल्ज़मान सरफराज और जावेद मसीह को गिरफ्तार किया। सरफराज मकतूला का सगा बहनोई था, जिसने नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने की खातिर अपने साथी जावेद मसीह के साथ मिलकर मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया और लाश गंदे नाला गाला मार्केट में फेंक दी। मुलजिम सरफराज ने 11 माह तक मकतूला रुबीना को कोट लखपत के इलाके में क्वार्टर में रखा। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। नौशेरा विरका मोहल्ला शाहीनाबाद में शौहर ने झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर बीवी को करंट लगाकर कत्ल कर डाला। बच्चे के सामने उसकी मां को मारने के बाद मुलजिम फरार हो गया। बच्चे ने आंखों देखा हाल पुलिस को बता दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या नौशेरा विरका मोहल्ला शाहीनाबाद में पेश आया है, जहां शौहर ने झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर बीवी को करंट लगाकर कत्ल कर दिया। बच्चे के सामने उसकी मां को मारने के बाद मुलजिम फरार हो गया। मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम कैसा? ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ही ये दरखास्त की थी। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस के किरदार पर सवाल उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि आबिद मल्ली को गिरफ्तार करना महकमे की जिम्मेदारी थी, इस पर इनाम कैसा? क्या अफसर पहले इनाम के ऐलान का इंतजार करेगा और फिर मुलजिम पकड़ेगा? उन्होंने आईजी पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, इश्तिहारी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं और अफसर प्लाटों पर कब्जे कर रहे हैं। पुलिस ने अंधेर मचा रखा है। दूसरी तरफ पुलिस ने आबिद मल्ली के 7 रिश्तेदारों को रिहा कर दिया है। रिहाई पाने वालों में मुलजिम की बीवी, 2 भाई और 4 दीगर रिश्तेदार शामिल हैं। कंबर शहदाद कोट के इलाके मीरू खान में डाकुओं की फायरिंग से 2 बच्चे जाँ भाग जबकि मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, ये जिला कंबर शहदाद कोट का इलाका मीरू खान के करीब जो है वो वाकया पेश आया, जहाँ डाकुओं ने जो है मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग कर दी है। नतीजे में 2 बच्चे जो है आपस में कजन बताए जा रहे हैं, वो जो है वो मौका पर जाँ भाग हो गए, जबकि एक शख्स जो है वो जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को शोबा हादसा जान का अस्पताल वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी ने बताया कि वो मीरू खान से वापस अपने गाँव जा रहे थे कि रास्ते में जो है वो मुसल्लह डाकुओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुके, जिसकी बिना पर उन्होंने फायरिंग कर दी। नतीजे में ये वाकया पेश आया। वाकये के बाद जिला कंबर शहदाद कोट की पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सिटी स्टेशन के करीब मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई। ट्रैक तब्दीली के दौरान 2 बोगियां पटरी से उतर गई। 4 मोटरसाइकिलें और 1 रिक्शे को नुकसान पहुंचा। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिटी स्टेशन कराची के करीब लेवल क्रॉसिंग पर मालगाड़ी की 2 बोगियां दौरान ट्रैक तब्दीली पटरी से उतर गईं। हादसे में 4 मोटरसाइकिलों और 1 रिक्शे को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक वाक़ये की तहकीकात की जा रही हैं। प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसके बाद सारी डिटेल्स आएंगी, किसका फॉल्ट है, क्या नहीं है, क्या इशूज़ हैं। शहरियों का कहना है कि मालगाड़ी की रफ्तार तेज होती तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। हादसे की वजह से एमटी खान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। स्टेट बैंक की दीवार वे इफेक्ट होती है अगर ये चीज को अगर तेजी से अगर आती निकलती। इंतजामिया के मुताबिक रेलवे लाइन के साथ गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिलें और रिक्शा जद में आ गए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।
कराची के इलाके कोरंगी में बेकाबू कार पेट्रोल पंप पर चढ़ दौड़ी, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। पंप इंतजामिया का दावा है कि कार में सवार 4 अफराद नशे में थे। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची में कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप तहस नहस कर दिया। कोरंगी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेट्रोल पंप की फ्यूल मशीनों से जा टकराई। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। फुटेज में कार ड्राइवर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार गाड़ी से फ्यूल मशीनों को हिट करते देखा जा सकता है। पंप इंतजामिया ने शुबा जाहिर किया कि कार में सवार 4 अफराद नशे की हालत में थे। सुबह 5 बजे का टाइम था। यहाँ पर चंद लड़के थे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, शराब के नशे में थे। उन्होंने गाड़ी को हिट किया है, हमारे डिस्पेंसर को, जिसके ऊपर आग लगी। आग लगने की वजह से कोई जानी नुकसान हमारे पंप पे खैर नहीं हुआ, सिर्फ हमारा माली नुकसान हुआ है। फ्यूल मशीन से गाड़ी की पहली टक्कर के बाद आग भी भड़क उठी। ड्राइवर गाड़ी तबाह होने पर उसे पंप पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश भी जारी है। यासिर हुसैन, समा, कराची। एक खबर कोयटा से, जहां जख्मी भिखारी की जेब से 85,000 रुपए मिले। पुलिस के मुताबिक कोयटा के इलाके भूसा मंडी का रिहायशी शाह मोहम्मद गदागरी के पेशे से वाबस्ता है। सरियाब रोड से गुजरते हुए उसे एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। सिविल अस्पताल में उसे लेकर गए, जहां उसके पास से 85,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक भिखारी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, ये रकम उसके बेटे के हवाले की जाएगी। कोयटा में दहशतगर्दों का मजदूरों पर वार। समंगली रोड पर दस्ती बम हमले में 7 मजदूर और 4 राहगीर जख्मी हो गए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हम दुश्मनों का तरक्याती काम करने वाले मजदूरों पर वार। समंगली रोड पर तोसी मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों को दस्ती बम से निशाना बनाया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दस्ती बम हमला मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने किया। धमाके के नतीजे में तरक्याती काम पर मामूर 7 मजदूरों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 राहगीर शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी कहते हैं, दुश्मन को बलूचिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं बा रही। हिंदुस्तान लद्दाख के बदले के लिए तैयार बैठा है, हाई अलर्ट है। दुनिया को पता है कि ये कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। एक दफा फिर आप रोडों पे निकल रहे हैं। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर जय वक़्फ़े को तहवील में ले लिया, जहां से शवाहिद इकट्ठे किए गए, जबकि दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कैमरामैन अब्दुल वहीद और साथी रिपोर्टर नूरुल आरिफीन के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अफगान सरजमीन फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। बाजोड़ में सरहद पार से पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। हवलदार तनवीर शहीद और 1 जवान जख्मी हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों का सरहद पार से बुज़दिलाना वार। बाजोड़ में पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक हवालदार तनवीर अहमद ने जामे शहादत नोश किया। एक फौजी जवान शदीद जख्मी। सरहदी इलाकों में पाक फौज दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। हालिया दिनों में कई इंतहाई मतलूब दहशतगर्द ठिकाने भी लगाए जा चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 2 साल के दौरान सरहद पार से 8 से जायद मरतबा पाक फौज पर हमले किए गए। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए कौमी सलामती मुईज़ यूसुफ ने एक रोज कबल ही कहा था कि अफगानिस्तान में राह अफसरान की ज़ेरे निगरानी TTP और दहशतगर्द तंजीमों को जम करके भारत ने $10 लाख भी फराहम किए हैं। पाक फौज के शहीद हवलदार तनवीर की नमाज जनाजा आबाई इलाके शकरगढ़ में अदा कर दी गई है। पाक फौज के अफसरान समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। पाकिस्तान का एक और सपूत वतन पर कुर्बान। शहीद तनवीर अहमद की नमाज जनाजा आबाई इलाके शकरगढ़ में अदा की गई। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। वालिद को बेटे की वर्दी और टोपी पेश की गई। उन्होंने समा से गुफ्तगू में जज्बात का इजहार कुछ यूं किया। मेरे अगर 2 बेटे होते, मैं आर्मी में कराता, 4 होते आर्मी में कराता, 5 होते आर्मी में कराता।
वो अब बार बार शहादत पाते, बार बार शहादत पाते। शहीद तनवीर अहमद ने पाक सरजमीन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्हें पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार फायरिंग करके शहीद किया गया। मोहम्मद काशिफ जावेद, समा, शकरगढ़। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना या फैटफ से भारत को ब्लैक लिस्ट दिलवाने का मुतालबा। पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा सोच समझ कर कौमी मफाद में करेगा। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर मोईद यूसुफ की समा से गुफ्तगू। कहा, हमें इस जहनीत से निकलना है कि भारत ने जो किया हमने किया या नहीं, हमें अपनी पॉलिसी बनानी है, कौमी मफाद देखना है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने अपनी शर्त बताई, अब भारत को फैसला करना है। अगर भारत मुस्बत फैसला नहीं करता तो अपने लिए बुरा करेगा, खुद को तन्हा करेगा। फैसला होता है तो बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन हमें इस मेंटालिटी से निकलना है। भारत ने किया हमने किया कि नहीं किया, उन्होंने ये किया हमने किया कि नहीं किया। हमें अपनी पॉलिसी बनानी है, प्रोएक्टिव पॉलिसी बनानी है। वो जो दिल करता है करें, हमने अपने मफाद में काम करना है। और जहाँ पे नजर आएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके मफाद है, वो कार्रवाई करके है। जहाँ कोई और तरह है, कहीं और तरह है। पॉलिसी को इमोशन से नहीं जोड़ना है, पॉलिसी को लॉजिक और रैशनैलिटी पे चलाना है। और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि ये अगर कभी पहले खामोशी थी इन चीजों पे, अब आपको नजर नहीं आएगी। जब वक्त आएगा जी इंशाल्लाह जो भी जरूरत होगी कौमी मफाद में वो पूरी की जाएगी। अभी कल मकसद ये था कि भारत की आवाम, भारत की हुकूमत को पता चले कि पाकिस्तान दो टोक अल्फाज में बात करेगा, जो सच है वो सामने रखेगा। और अगर कोई ऐसा इबाम था कि ये एक तरफा नैरेटिव दहशतगर्दी पे चलेगा तो उसको भूल जाए। तो भारत ने फैसला करना है कि हमने तो अपनी कंडीशंस वाज़े कर दी, अगर नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, खित्ते का नुकसान करेंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे। बदकिस्मती ये है कि उसमें कश्मीरी और पिसेंगे, वक्त गुजरेगा, अजियत उनकी बढ़ेगी। अगर कर लेंगे तो अपना भी फायदा होगा। जो असल मसला है कश्मीर का उसको भी हम हल की तरफ बैठ के बात करेंगे, खित्ते में भी कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। और दुनिया भी अब जो नाला हो रही है, तंग हो रही है, उनको समझ आ रही है कि इनसे तो दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी तो वैसे ही जो है वो इस काबिल नहीं है भारत के किसी की मोल ले। सो ये तो अब उन पे है जी, इस बात का फैसला करें। शरीफ फैमिली के नए मेगा स्कैंडल्स की गूंज। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में एक और बेनामी जायदाद पकड़े जाने और सरकारी खजाने से 2.5 अरब रुपए बेगम कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम में खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर देखते हैं इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। हुकूमती तर्जमानों के इजलास की तहलका खेज अंदरूनी कहानी। ब्रीफिंग में बड़े इंकशाफात। बताया गया कि शरीफ खानदान की एक और बेनामी जायदाद पकड़ी गई। तहकीकात के दौरान सबूत भी मिल गए। वज़ीर आज़म ने कह दिया बस बाकी तफसीलात वक्त आने पर बताई जाए। समा से गुफ्तगू में पंजाब के वजीर हाउसिंग महमूद उर रशीद ने शहबाज शरीफ की बड़ी करप्शन पकड़े जाने का दावा भी कर दिया। पहले तो 9 अरब रुपए की टीटियां थी शरीफ बिरादरान की, अब कल आपको धमाका खेज खबर मिलेगी 25 अरब रुपया यानी मजीद 16 अरब रुपए की जो टीटी प्रोग्राम है वो इनका पकड़ा गया है। तर्जमानों के इजलास में लाहौर के हल्का NA 120 में नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोले जाने की कहानी भी सुना दी गई। बताया गया कि फंड्स बगैर टेंडर तरक्याती मंसूबों के नाम पर निकाल कर जाली स्कीमों में एडजस्ट किए गए थे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने दावा किया है कि मरियम नवाज पहले दिन से NRO के लिए कोशिशें कर रही थीं। सवाल उठाया कि वो 8 माह क्यों खामोश रहीं। फैटफ कानून साजी पर हुकूमत को दबाव में लेने की कोशिश की गई। 8 महीने किस लिए चुप रही हैं? अभी जो उन्होंने एक बड़ा फ्रेंडली किस्म का मैच खेला था एक इंटरव्यू का, उन्होंने मीडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया। जब भी किसी की ट्वीट होती है और मरियम जैसी की ट्वीट हो तो ये कुछ सवाल पैदा होता है कि आप लोग ना चलाएं। असल बात की तरफ आएँ। असल चीज़ ये थी कि फ्रॉम डे 1 आप NRO के पीछे पड़ी हुई थी, आपको NRO चाहिए था। इस वक्त आधा गुस्सा तो दूरी का है। फैटफ की लेजिस्लेशन हो रही थी, वोट कार्ड जो नंबर गेम थी पार्लियामान के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए वो हुकूमत से क्या चाह रहे थे? बिकॉज देखा जाए तो इसका बेनिफिशरी कौन है? इसके बेनिफिशरी वही 2-4 बड़े केसेस वाले हैं जो इनके केसेस हैं। और उसके बाद दूसरी अंडरलाइन चीज़ क्या थी? लंदन चली जाएं और वहाँ बैठ के फिर ये सुकून से रहें। PDM ने 16 अक्टूबर को GT रोड पर जलसे का ऐलान कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जिन्ना स्टेडियम में जलसे की दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब नहीं मिला,
गिरफ्तारियों के हथकंडे कामयाब होंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा इंशाअल्लाह 16 तारीख बरोज जुमा GT रोड गुजरावाला शहर पर होगा। अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा गुजरावाला के जिना स्टेडियम के बजाय GT रोड पर होगा। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि 11 रोज पहले स्टेडियम में जलसे की दरख्वास्त की थी मगर जवाब नहीं मिला। 3 अक्टूबर को दरख्वास्त दी गई थी कि हम ये जलसा जिना स्टेडियम में मुनक्कद करना चाहते हैं। आज तक उस दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं आया। उनका कहना था कि हुकूमत कुछ भी कर ले, अवामी एहतजाज का राह नहीं रोक सकती। कंटेनर इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे, पुलिस हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जो हथकंडे गिरफ्तारियों के इस्तेमाल हुए वो नाकाम रहेंगे। लाखों की तादाद में PDM की जमातों के वर्कर और लीडरशिप यहाँ पर मौजूद होगी। उन्होंने मजीद कहा कि 16 अक्टूबर को हुकूमत से निजात के सिलसिले का आगाज होगा। गुजरावाला में PDM को SOPs के तहत जिना स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त देने का फैसला किया गया। इसी पर अपडेट लेंगे। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, ज़रा बताइएगा तो सही, नोटिफिकेशन सामने आया या नहीं? जी बिल्कुल, अभी तक नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन पिछले 2 घंटे से जो PDM की क़यादत है वो ज़िले इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ थी और डिप्टी कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें ये फैसला किया गया है कि SOPs के तहत इजाज़त होगी PDM को 16 अक्टूबर को जिना स्टेडियम गुजरावाला में जलसा करने की। और कुछ ही देर बाद जब PDM की क़यादत बाहर आएगी तो उम्मीद है कि वो अपने साथ नोटिफिकेशन भी लेके साथ बाहर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। PDM के सियासी दंगल से पहले ही माहौल गर्म हो गया है। गुजरावाला में बैनर्स और पोस्टर्स उतारने पर मुदाखलत पर 250 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुजरात में लीगी रहनुमा अता तारड़ को वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब से रोक दिया गया। 16 अक्टूबर को PDM का सियासी पावर शो। गुजरात में लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़ को वर्कर कन्वेंशन में खिताब से रोक दिया गया। पुलिस ने गाड़ियों की मदद से मुकामी MPA के घर जाने वाले रास्ते को भी सील कर दिया। पहलवानों के शहर का माहौल मजीद गर्म। गुजरावाला में इंतजामिया की बैनर्स और पोस्टर्स उतारने की कोशिश। लीगी रहनुमा और कारकुन इंतजामिया से भिड़ गए। पुलिस ने भी बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग्स और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मतवालों और जियालों के खिलाफ 36 मुकदमात दर्ज कर लिए। टेंट सर्विस और साउंड सिस्टम लगाने वालों समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के 246 कारकुनान नामजद हैं। उधर मंडी बहाउद्दीन में भी सियासी पारा हाई हो चुका। बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग करने पर साबिक लीगी MPA शफकत गोंदल को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के साथ मुफाहिमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा अपोजिशन की तहरीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जलसे करें, धरने दें, NRO नहीं मिलेगा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम का दबंग अंदाज। अपोजिशन इत्तेहाद PDM की तहरीक को आड़े हाथों ले लिया। कहा 30 साल से बारियां लेने वाले ये लोग पहले भी निकले थे, अब फिर करप्शन बचाने निकले हैं। हुकूमत को भला इनकी क्या परवाह। इन पर ध्यान देने के बजाय हुकूमत अवाम की खिदमत में मसरूफ है। इमरान खान ने कहा हुकूमत अवाम के लिए काम कर रही है तो अपोजिशन की दुकानें बंद हो रही हैं। इनका इंतखाबी धांधली का चूरन भी नहीं बिकने वाला। PTI ने तो धांधली के खिलाफ हर फोरम से रजू किया था। अपोजिशन ने इंतखाबी उज़रदारियां तक दायर नहीं की। धांधली का शोर शराबा भी सिर्फ करप्शन बचाने के लिए है। वजीर आजम का सेनेटर्स की मुलाकात में भी जारहाना मौक़िफ़। बोले पहले ही कहा था लूट मार करने वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, अपोजिशन जलसे करे या धरने, उससे किसी मुफाहिमत का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही कोई NRO मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा कौम हुक्मरानों को मुसरत कर चुकी है, उन्हें दिसंबर भी नहीं देखने देंगे। वो 4 सद्दा में जलसे से खिताब कर रहे थे। हम इन हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। कौम आपकी हुक्मरानी को मुस्तरद करती है। याद रखो,
हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित होंगे। जो बड़े बड़े जलसों, रैलियों और मुजाहरों का ऐलान किया गया है, इंशाअल्लाह हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क 22 करोड़ अवाम का मुल्क, यहाँ उनके मफादात को अव्वलियत हासिल होगी। हमने गांधी की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। हमने लड़ना है, उस वक्त तक लड़ना है जब तक इस कठपुतली हुकूमत को समंदर बुर्द नहीं करेंगे। शेख रशीद की ऑपोजिशन के खिलाफ जारहाना इनिंग्स वाजे कर दिया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही और मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी सियासत में अब कोई गुंजाइश नहीं। 2 दिनों में पता लग जाएगा कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। मजमा तो सारा है मौलाना फजल रहमान साहब का, ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इमरान खान का नहीं, इमरान खान को लाने वालों का मुखालिफ हूँ। आप वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी और लैंड नहीं करने दिया, जिन्होंने जनरल भट्ट को अपने घर में ही जर्नैल बना दिया। शहबाज शरीफ तो फरमाइशी, उसने कहा मैं बेल वापस लेता हूँ। वो जोडो कराटे नहीं करना चाहते। जो अहबाब और काबिल एहतराम लोग ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। मेरा दिल कह रहा है कि बिलावल जो है वो समझ से काम, सिर्फ ये मफाद परस्तों का एक ऐसा टोला है जो हर वो फैसला चाहता है जो उनके खानदान के हक में। 18 अक्टूबर के जलसे में कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि शुरका मास्क पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। वो समा के प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने सबने ख़ास तौर पर हिदायत दी है अपने कारकुनों को कि सब लोग मास्क लगा के आए और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल हो। हमारे चेयरमैन साहब ने खुसूसी तौर पर हम सबको ये हिदायत दी है कि खुद भी या जितने भी कारकुन आते हैं या जो लोग भी आते हैं वो सब मास्क जरूर पहने। ये इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि वो स्पेस रखा जाए कुर्सियों में भी, ताकि ये फासला भी रहे। या सरकारी बाबू वज़ीर आज़म को मामू बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी वज़रा ने सरकारी अफसरान की गलत बयानी को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए ही हक़ाइक़ अब टाइगर फोर्स के जरिए ही मालूम किए जाएंगे। देखते हैं इसी पर इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क में महंगाई का सुनामी आने का जिम्मेदार कौन? वफाकी वज़रा ने सारा मलबा सरकारी मशीनरी पर डाल दिया। हमाद अजहर ने कहा चीनी ज़खायर से मुतल्लिक मालूमात गलत दी गयी। फखर इमाम बोले फायदा ज़खीरा अंदोजों ने उठाया। शाह महमूद कुरैशी ने तो ये भी बता दिया कि टाइगर फोर्स दरअसल सरकारी अफसरान की गलत बयानी का तोड़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे सही सूरत हाल बताओ, क्योंकि कई दफा होता है जब अफसरान से पूछते हैं तो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और जरूरी नहीं है कि जमीनी हकायक जो हैं वो सरकारी रिपोर्टों से मुताबिकत रखते हो। टाइगर फोर्स कंट्रोल नहीं करेगी, वो जाके हमें हकायक बताएं। हमाद अजहर ने कहा चीनी माफिया के खिलाफ घेरा पहली मर्तबा इतना तंग हुआ है। आज तक पहले किसी हुकूमत ने जुर्रत नहीं की कि शुगर मिल्स के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बने। फेक अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट, पहली मर्तबा आपको एक्शन होता नजर आ रहा है और उस एक्शन के नतीजे में आपको जमहूरियत खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। वफाकी वज़रा ने वजाहतें पेश करते हुए ये भी कहा कि महंगाई से आवाम को तकलीफ तो पहुंची, लेकिन अब चीखें ज़खीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों की निकलेंगी। सूबों पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए जोर। आइंदा पीर को गंदम की इमदादी कीमत समेत अहम फैसले होने का इंदिया भी दे दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और कोरोना कंट्रोल में आया तो रावलपिंडी में फैशन मेला सज गया। नन्हे मॉडल्स ने भी मलबूसात की नुमाइश की। देखते हैं इसी पर अरहम खान की रिपोर्ट। हुस्न की रानाइयाँ, फैशन की रंगीनियाँ, उरूसी मलबूसात की शान बढ़ाती मॉडल्स के जलवे, रूपनगर की रानियों की अदाएं जो दिल को भाएं। शेरवानी में मलबूस मर्द मॉडल्स ने भी हाजरीन से खूब दाद समेटी। इस फैशन मेले में नन्ही दुनिया के रंग तो सबसे निराले, इसीलिए तो कमसिन मॉडल्स सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। बहुत बोर लाइफ हुई थी कोरोना की वजह से, जो इवेंट्स रुके हुए थे, बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से मॉडल, लेकिन अब हम दोबारा से आ गए हैं सारे, तो बहुत मजा आ रहा है। ब्राइडल ड्रेसेस थे वो सबसे ज्यादा अच्छे थे और वो यूनिक भी थे, डिफरेंट थे दूसरों से। काफी एक लॉन्ग पीरियड जो है हम लोग डिस्टर्ब रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
हुस्न की रंगीनियां हो, फैशन के जलवे हो और मौसीकी का तड़का ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? फैशन शो में बाकी तो सब ठीक, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया गया, जो खतरे से हाल ही नहीं। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना SOPs फॉलो करें और खबरें जानने के लिए हमारी वेबसाइट sama.tv विजिट करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।